साथियों नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। लगातार छात्रों के मैसेजेस आ रहे हैं कि गुरुजी क्या जो ग्रुप डी की वैकेंसी है उस पे स्टे लग जाएगी। बहुत सारे छात्र मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारे छात्र कॉल करके पूछ रहे हैं कि गुरुजी इस पे सुन रहे हैं कि कोर्ट का स्टे आ जाएगा या फिर ये वैकेंसी अटक जाएगी। फॉर्म भी भरवा लिया गया और अब आगे इस तरह की बातें आ रही है, तो आखिर मामला क्या है? तो मेरे मित्र जरा सा समझिएगा कि मामला बहुत ही सिंपल सा है और क्लियर है। आपको इससे पीछे भी मैंने एक वीडियो में चर्चा करा था कि आज से कुछ दिन पहले जो है, मतलब आप ये कह सकते हो कि ग्रुप डी का जो पुराना वैकेंसी था उस दौरान रेलवे ने, आरआरबी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन दिया था कि हम आईटीआई जो है वो लेवल 1 वैकेंसी के लिए क्या कर रहे हैं, कंपलसरी कर रहे हैं और इसी के अकॉर्डिंग आगे जो है वो छात्र क्या करें, तैयारी करें। लेकिन मेरे मित्र क्या हुआ कि जो 2024 की आपको वैकेंसी देखने को मिली, तो 2024 वैकेंसी में क्या कर दिया गया कि 10th और जो आपका आईटीआई है इस दोनों को अलाउ किया गया और साथ में जो यहाँ पे आईटीआई की अनिवार्यता थी उसको खत्म कर दी गई। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो कोर्ट भी पहुंचे और कोर्ट, सिविल कोर्ट और उसके बाद हाई कोर्ट। अभी नया मामला सामने ये आया है कि हाई कोर्ट के जज के द्वारा, आप सभी ने भी लगभग वीडियो देखा ही होगा कि हाई कोर्ट के जज के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो आपने नोटिफिकेशन दिया था 2018 में, या फिर सॉरी 2018 कह रहे हैं, 2019 में जो आपका वैकेंसी था उससे पहले जो आपने नोटिफिकेशन दिया था उसके अकॉर्डिंग आपने जो वैधता रखा था वो था आपका आईटीआई। लेकिन आप न्यू वैकेंसी में क्या कर दिए हैं, 10th कर दिए हैं। तो इसको लेकर के जो याचिका दायर थी और जो उस पे चीजें चल रही थी, सुनवाई हो रही थी हाई कोर्ट में, तो जज साहब का ये कहना है, रेलवे के वकील का, मतलब रेलवे के वकील को, आरआरबी के वकील को, एडवोकेट को, कि आप हमको सेटिस्फाई कर दीजिए कि आप किस रीजन से इसमें चेंजिंग किए हैं, नहीं तो हम फिर स्टे लगाएंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। ठीक है, अब इसकी अगली सुनवाई भी डेट तय की गई है 28 मार्च को। तो अब छात्रों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि गुरुजी क्या होगा, क्या इस पे स्टे लग जाएगा, क्या इस पे स्टे लग जाएगा? अब ये क्वेश्चन मार्क जो है बहुत सारे छात्रों के मन में लगातार आ रहा है। मेरे मित्र आप सभी थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो चीजें यहाँ पे की गई है 10th और आईटीआई वाली बातें, तो ये तो कहीं ना कहीं जो वहां तंत्र में बैठे हुए लोग होंगे वही कर रहे होंगे। और इससे पीछे भी जो चीजें हुई थी, कहानी बनी थी आईटीआई के लिए, ये भी वहां बैठे हुए तंत्र के लोग ही किए होंगे। अब वो इस बार किस मसला से आगे बढ़े थे, किस मुद्दे के साथ आगे बढ़े थे, इस चीज को उनको सेटिस्फाई करना है कहां पे, हाई कोर्ट में। तो अगर चीजें आगे बढ़ेगी तो रेलवे मंत्रालय के पास भी जो है वो क्या होंगे सर, मतलब सूचनाएं मिलेगी और वहां से फिर संभावना है कि आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें देखने को मिलेगी। अच्छा, एक और चीज है कि जब आपने आईटीआई की बात लेवल 1 में करा था तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आईटीआई के जो छात्र हैं उसके भी हित की बात होनी चाहिए। और चूंकि जब 10th की वैकेंसी आ गई है और 10th वाले छात्र भर दिए हैं तो कहीं ना कहीं इनके हित की भी बात होनी चाहिए। तो जो मन में सवाल उठ रहा है कि गुरुजी क्या होगा, इस पे क्या स्टे लग जाएगा, तो मेरे मित्र मैं आपको बता दूं कि इस वैकेंसी पे स्टे लगने नहीं जा रहा है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, स्टे लगने नहीं जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तो ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि जो आपकी वैकेंसी है उसको सेपरेट कर दी जाएगी। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि ज्यादा से ज्यादा जो रेलवे में, मैं आपको पीछे वाले वीडियो में भी बताया था और मैंने पहली बार आप सबों को बताया था कि यहाँ पे रेलवे को ये सोचना चाहिए कि 10th के लिए सेपरेट हो, आईटीआई के लिए सेपरेट भर्ती हो लेवल 1 में। ये चीज मैंने फर्स्ट वीडियो में भी कहा था। तो मेरे मित्र रेलवे के द्वारा जो पॉसिबल स्टेप लिया जा सकता है वो ये है कि आपका जो वैकेंसी है उसको सेपरेट कर दिया जाएगा 10th में और साथ ही साथ आप कह सकते हो आईटीआई के लिए। अभी जितने भी छात्र फॉर्म डाल लिए हैं, अभी जितने भी छात्र फॉर्म डाल लिए हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ हल होगा और जो छात्र आईटीआई से बेस्ड हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ हल होगा। और कहीं ना कहीं अगर संभावना बने, रेलवे अगर सही तरीके, देखो यहाँ पे चीजें ये है कि अब जब इसको चुनौती मिली है तो कहीं ना कहीं रेलवे को इस मुद्दा को सॉल्व करना होगा। पहले तो ये था कि चलो ठीक है, आपने आपके मर्जी में जो होगा वो आप कर लेंगे, लेकिन जब बातें यहां तक पहुंची है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सारे का हैकड़ी जो है वो ढीला हो जाता है। तो रेलवे को भी यहाँ पे सोचना पड़ेगा और रेलवे इस वैकेंसी को स्टे नहीं करेगी, या रेलवे के पास ऐसा जवाब नहीं है कि वो नहीं दे पाएगा, वो देगा। लेकिन आपको मालूम है कि यहाँ किसी की नहीं चलती है, तो बीच का रास्ता निकलेगा और बीच के रास्ता में भी आपकी जीत है कि सर आपको
और आपको, मतलब 10th वाले छात्र और आईटीआई दोनों कहीं छात्रों के लिए क्या होगी सर, अलग अलग सेपरेट वैकेंसी हो जाएगी। लेकिन ये तो बिल्कुल भी संभावना नहीं बनती है कि आपका जो वैकेंसी है उस पर स्टे लग जाए, क्योंकि रेलवे बहुत ही जल्द, जब चीजें उठी है, आग लगी है, तो जाहिर सी बात है धुआं उठेगी, और जब धुआं उठेगी तो कहीं ना कहीं पहुंचेगी भी। तो रेलवे इस पे बहुत ही, मतलब कह सकते हो, ईमानदारी से लोगों को लड़ा करके ये फैसला ले लेगा कि हाँ भैया, हम कुछ और पद रिक्त कर, और पद इसमें ऐड कर रहे हैं, जिसमें हमारा टेक्निकल पद पे आईटीआई क्या होगा, कंपलसरी होगा, और प्लस जो 10th है वो इस बार आपका एज इट इज रहेगा। तो जो भी छात्र स्टे के डर से परेशान है कि गुरुजी स्टे लग जाएगी, हमने फॉर्म डाल दिया, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इतने सारे छात्रों ने फॉर्म डाला है, तो फिर इनके आवाज की बात कहां जाएगी, इनके हित की बात कहां जाएगी। तो रेलवे पूरी तरीके से अपने किए हुए में ही घिर चुकी है, और बहुत ही जल्द आपको, हमें लगता है कि एक पॉजिटिव संकेत भी देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे मित्र। अगर आप फॉर्म डालने हैं तो आप अपने तैयारी में लगे रहिए। हो सकता है कि अगर चीजें चेंज होती है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेंज होती है, तो संभव है कि आपको सिलेबस में भी बदलाव देखने को मिल जाए, लेकिन वो तो भविष्य की बात है, वो तो बाद की बात है। लेकिन अभी क्या फैसला आता है उसमें आपका ये जो स्टे वाली बात है, ये बिल्कुल भी मन से निकाल दीजिए। ये क्या है, तो एक प्रोसीजर है जो चलते रहेगा, और रेलवे इसके बीच का रास्ता जो है वो जरूर निकालेगी, और बीच का रास्ता यही होगा कि दोनों छात्रों के लिए अलग अलग वैकेंसी दी जाएगी, या फिर आपका पोस्ट जो है वो बढ़ा जाएगा। तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने तैयारी में लगे रहिए। बाद बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में। साथ ही आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।